वेलकम बैक फ्रेंड। तो स्कूल कोचिंग कॉलेज खुलने को लेकर बहुत दिनों के बाद कुछ स्पेशल न्यूज़ है तो लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। काफ़ी अच्छी खबर है यहाँ पर, लेकिन हालांकि पूरी तरह से तो अभी भी इसे अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह की यहाँ पर जो आंशिक रूप से एक उम्मीद जगती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अभी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच भी अहम बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए मरीजों के जो स्वस्थ होने की दर बढ़िया है, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विद्यालय जाने की अनुमति दी है और इस स्तर पर विद्यालय खुलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो लागू किए गए हैं। आज आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्या क्या आप लोगों को करना है ताकि आप लोग अपने विद्यालय को खोल सकते हैं। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में, और एजुकेशन न्यूज़ के करेंट्स अपडेट के लिए हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय से मिल सके। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलाउड स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 टू गो टू स्कूल फ्रॉम 21 सितंबर। या कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार ने बच्चों को जो 9 से 12 तक के छात्र हैं उन्हें 21 सितंबर से स्कूल जाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार किया है और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी। यानी कि देखिए, फुल टाइम तो स्कूल आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन एक गाइडलाइंस, एक ट्यूशन के मोड में आप इसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें है कि पूरी तरह से स्टूडेंट स्वैच्छिक है स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसको जो है गार्जियन से जो है एक तरह का एक लिखित जो है वो आपको यहाँ पर अनुमति लेना होगा, और ये अनुमति लेने के बाद ही बच्चे विद्यालय जा सकते हैं। और कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही बच्चे को स्कूल जाने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में जो भी बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर विद्यालय जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जो विद्यालय हैं वो सभी विद्यालय आप खोल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में व्यवस्था दी है कि वही स्कूल खुल पाएंगे जो कंटेंट जोन में नहीं है, कंटेनमेंट जोन में। और स्कूल में गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले सभी काम जैसे क्षेत्र, क्लासरूम, लेबोरेटरी, टीचिंग एरिया, कॉमन यूटिलिटी एरिया आदि को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होगा। यानी सभी जगहों को पहले क्या करना है, सैनिटाइज कर देना है। और यह भी बताया जा रहा है कि स्कूलों में छात्रों और टीचर के बीच जो बैठने की दूरी है वो भी 6 फीट से ज़्यादा की दूरी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर जो है सरकार ने 21 सितंबर से 9 से 12वीं तक कक्षाओं को आंशिक रूप से यानी पार्शियली आप इसे 9 से 12 के लिए 21 सितंबर से खोल सकते हैं। यानी आप कम स्टूडेंट्स को बुलाइए और उसे 1 घंटे 1.5 घंटे आप क्लासेस दे सकते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, आपके स्टूडेंट्स भी रनिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल इजाज़त है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर SOP का पूरा पालन करते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हैं। ये यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि ये स्वैच्छिक होगा, यानी कि छात्र जाना चाहते हैं तो अपने टीचरों से वे सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। किसी को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो स्कूल जाना चाहते हैं अपने माता पिता से वो लिखित सहमति ले लेंगे और एक एप्लीकेशन के आधार पर, और उनके लिए कुछ शर्तें लागू कर दी गई है। तो मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में SOP जारी भी कर दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और यहाँ पर साफ कहा है कि अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं विद्यालय को चलाने के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में तो बहुत सारे नियम दिए गए हैं। कुछ खास नियमों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बतला देता हूँ कि छात्र को जो है फेस मास्क पहनना जो है ये अनिवार्य किया गया है, पहला में। दूसरा है कि हर छात्र के बीच कम से कम 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो रखनी होगी। और उसके बाद है कि सभी छात्र को थोड़े थोड़े देर पर हाथ धोना है, ये व्यवस्था यहाँ पर करनी होगी। खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना होगा और कहीं भी अनायास थूक नहीं सकते। ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी थूकने पर बहुत ज़्यादा मनाही है। तो इसके लिए छात्र को बिल्कुल अलर्ट करना होगा कि वो अनायास कहीं थूक नहीं सकते, चाहे वो सार्वजनिक प्लेस हो या क्लास के अंदर या खिड़की से बाहर, इस तरह से कहीं भी नहीं।
अब है कि जैसे कि कोई भी छात्र की अगर तबीयत में कुछ गड़बड़ी का एहसास होगा तो उसको तुरंत यहाँ पर जो है स्कूल प्रशासन को सूचना देकर उसको तुरंत वहाँ से भेजना है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप जो है ये सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल में डाउनलोड रहना चाहिए ताकि उसे जो है कोरोना संक्रमित की खबर मिलते रहे। कंटेनमेंट जोन के अंदर स्कूल आने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई छात्र या टीचर कोई भी हो, कोई भी स्टाफ गैर कंटेनमेंट जोन में तभी वो स्कूल आ सकते हैं, लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन में मौजूद है तो उनको आने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से यहाँ पर जो है सैनिटाइज करना होगा और सैनिटाइज करने के बाद ही पूरी तरह से स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर के तौर पर अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसको पूरी तरह से सैनिटाइज कर देना है। और स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त देने के साथ साथ सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन के जरिए तो पढ़ाई जारी रहेगी, बल्कि सरकार की तरफ से उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए या फिर स्कूल आने वाले छात्रों को पढ़ाने या गाइड करने के लिए 50% टीचर्स को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों में फिलहाल आपके असेंबली नहीं होगी, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, खेल कूद से जुड़ी जहां भी भीड़ लगने वाली गतिविधि है वो नहीं होगी। स्कूल के दरवाजों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्र और शिक्षकों के तापमान की जाँच हो सके। बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही अंदर जाने दिया जाएगा। अगर जरा सी भी उसमें कुछ तरह की लक्षण नजर आती है तो उसे वहां पर हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा, स्कूल जाने नहीं दिया जाएगा। भीड़ से बचने के लिए अलग अलग समय पे स्टूडेंट्स को बुलाना है और छात्रों को आपस में कोई भी चीज़ शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी, कुछ भी आप शेयर नहीं कर सकते। और जिन स्कूल में बसों की सुविधा है उसमें खास ध्यान रखना होगा कि बस के अंदर साफ सफाई, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जरूरी रखना होगा बस वाले स्कूलों के लिए। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP में हर छोटी से छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा गया है और इस बातों को स्कूलों को भी, शैक्षणिक संस्थानों को भी ध्यान रखना होगा। इसके आधार पर ही आप कोचिंग या स्कूल चला सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही होगी और इसका अगर शिकायत होता है तो दोबारा आपको अपने संस्थान को बंद करना पड़ सकता है। तो इन नियमों के साथ आप 21 सितंबर से स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। सारे नियमों का पालन करें तो उम्मीद है कि ज़रूर यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को मिला होगा। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक खास और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।